चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और ये फर्स्ट क्लास आज हम लोग अपना जो ग्रामर है, ग्रामर को पूरा जीरो लेवल से आज हम लोग समझने वाले हैं। और पूरा जो आपका स्टार्टिंग होगा पूरा जीरो से। जीरो से कहां से आप बोलेंगे सर, जीरो से कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश को लेकर के। बहुत सारे बच्चे आप इंग्लिश को स्टार्टिंग करते हैं अपने स्टडी के लिए और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो हम कैसे पढ़ेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें जो खुद को कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड रहे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं हम लोग जीरो से कहां से स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे इंग्लिश को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है मेरे बच्चे। इंग्लिश सब्जेक्ट है और लैंग्वेज है। तो बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे आवाज आ रही है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है, जल्दी से मुझे बताइए। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। कोई बच्चे बता रहे हैं सर सब्जेक्ट है। तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। क्या है हमारा? ये लैंग्वेज है। क्या है मेरे बच्चे? ये लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगी, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा तो उसका अपना क्या होगा? अल्फाबेट। क्या होगा मेरे बच्चे? अल्फाबेट। क्या होगा मेरे बच्चे? अल्फाबेट। और अल्फाबेट अगर होगा तो उसका अपना क्या होगा मेरे बच्चे? लेटर होगा। क्या क्या होगा मेरे बच्चे? लेटर। और लेटर होगा तो लेटर से क्या बनेगा मेरा? वर्ड। और वर्ड से क्या बनेगा मेरा बच्चा? सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनेगा मेरा बच्चा? पैराग्राफ। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा मेरे बच्चे? और एक इंग्लिश क्या है हमारा? लैंग्वेज। और लैंग्वेज से क्या बना? सब अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या आया? लेटर। लेटर से क्या हुआ? वर्ड। और वर्ड से सेंटेंस। सेंटेंस से पैराग्राफ। और हमें अभी यहाँ पे एक चीज समझना है मेरे बच्चे, पैराग्राफ और बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर के तब हमारे एक बुक की निर्माण होती है। तो हमें क्या समझना है? जब आप बुक पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे पैराग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना है और इसी पैराग्राफ को समझने के लिए आप पूरा ग्रामर को पढ़ डालते हो। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, बताइए लैंग्वेज क्या होता है? तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले लैंग्वेज होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज कहते किसको है और लैंग्वेज होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी communicate with others। मतलब मैंने मेरे बच्चे क्या बताया? भाषा एक माध्यम है। क्या है? हिंदी में लिख देता हूं जो आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। भाषा क्या है? एक भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक तथा दूसरे के बातों को अपने तक लाते हैं या अपनों तक लाते हैं। अब सिंपल से एक सवाल है आप लोगों से, शायद आप हमारे इंडिया में बहुत जगह घूमने गए होंगे, तो आपका मदर टंग क्या है? आप उसमें बहुत ज्यादा फ्लुएंस होते हैं, बट जहां आपको नहीं आती है आप वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? जब अगर लैंग्वेज आपको आता है तो लैंग्वेज के द्वारा आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है? बिल्ड करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा लैंग्वेज के बारे में? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे, थोड़ा सा अगर हम लैंग्वेज के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। जो इंग्लिश है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा है ये। हम लोग दो तरीके से इंग्लिश यूज करते हैं। पहला होता है हमारा ब्रिटिश
और दूसरा होता है हमारा अमेरिकन। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं हम लोग, अगर बोलेंगे हम लोग कैन, और अमेरिकन वालों को यूज करेगा उसको कैन नहीं कैन, क्या यूज करेगा कैन। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, वो लोग उसको मे ही बोलते हैं। अगर हम लिखेंगे ग्रामर, GRAMMAR, वो करेगा ग्रामर। वो एक एम को गायब कर दिया है। हमारे सर कभी कभी लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, वो लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, एस लिखते हैं, लेकिन वो जेड भी लिख सकते हैं। क्या बोले, समझ में आया। तो ये ब्रिटिश यूज कर रहा है, अमेरिकन वाले लिखते हैं FERTILIZATION। अब कोई टीचर बोलेगा यार ये तो गलत लिख रहा है, लेकिन ये गलत नहीं लिख रहा है। तो समटाइम्स वी यूज एज अमेरिकन और ब्रिटिश। हम भी बहुत बार अपने क्लास में अपने अमेरिकन और ब्रिटिश को यूज कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो बहुत सारे साउंड्स, बहुत सारे वॉइस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमें इस बात को समझना है। तो आगे अगर हम कभी चर्चा करें तो आप उस चीज को देख लोगे और किस तरह से यूज करते हैं या अमेरिकन और ब्रिटिश। बट मेरे बच्चे याद रखिएगा, हम इंडिया में ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, बट अभी क्या हुआ है, हमारा अपना इंडियन एक्सेंट को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं और इसे आगे बढ़ाने लगे हैं। और हमारे जो इंडियन एक्सेंट होता है, जब हम लोग उसे बोलते हैं ना, तो लोग उस पर गर्व करते हैं। तो आप भी अपने एक्सेंट को फॉलो करो, दूसरे के एक्सेंट को फॉलो नहीं करना है, और हमें अपने एक्सेंट को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा था, जो आपको यहाँ पे पता होना जरूरी था। तो हम लोगों ने अभी देखा लैंग्वेज के बारे में, हम लोग क्या कर चुके थे, समझ चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे अल्फाबेट। अब ये बहुत बड़ा सवाल है अल्फाबेट के बारे में। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, बताइए फटाफट अल्फाबेट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे का कहना है सर ये अल्फाबेट, बताइए अल्फाबेट क्या होता है जल्दी से। बहुत सारे बच्चे का आवाज आ रहा है सर ए से लेके एबीसी को अल्फाबेट बोलते हैं। रॉन्ग, गलत हो बच्चे, एबीसी अल्फाबेट नहीं होता है। ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए से लेके जेड को, ए से लेके जेड तो अल्फाबेट कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अगर आप हम बात करेंगे जैसे ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, जब भी हम बात करेंगे ए से लेके जेड तक को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, लेकिन इसको हम नोज बोलेंगे, इसको बॉडी नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट। इसे आप क्या नहीं बोल सकते हो, ए को सिर्फ अल्फाबेट नहीं बोल सकते हो। बात है समझ में। तो यहाँ पे दूसरा हमारा राइज क्वेश्चन क्या होता है, तब बताइए लेटर क्या होता है। सवाल आ रहा है लेटर किसे कहते हैं, बताइए लेटर होता क्या है। कोई बच्चे बोल रहे सर लेटर तब क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, क्या होता है लेटर, लेटर इज द पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट which makes a new word, new words। मतलब मेरे बच्चे लेटर हमारे अल्फाबेट का एक हिस्सा है, वो उसका पार्ट्स है, और क्या करता है, एक न्यू वर्ड्स बनाने का क्या करता है, काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लेटर मिलके ही वर्ड्स बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब लेटर मिलेंगे उसके बाद वर्ड्स बनेंगे। और लेटर क्या है, लेटर इज द पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के पार्ट है, उसका हिस्सा है, और उससे क्या मिलेगा, विच मेक्स और न्यू वर्ड्स, और जो एक नए वर्ड्स को बनाने का क्या करते हैं मेरे बच्चे, काम करते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, अगर हम किसी को बोलेंगे ए क्या है, एक लेटर है, जी क्या है, एक लेटर है, के क्या है, एक लेटर है, ये जी ए भी एक लेटर है, लेकिन दूसरा लेटर आ गया, ये के भी लिखेंगे, ये भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है। और इसी में हम लोग क्या देखेंगे, लेटर टू टाइप्स होते हैं मेरे बच्चे, टू टाइप्स। अब बोलेंगे सर क्या, इतना छोटा सा बात, छोटा सा ही है बस समझने वाला है। टू टाइप, पहले क्या होता है स्मॉल लेटर, क्या होता है स्मॉल लेटर, और दूसरा क्या होता है हमारा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो हम लोगों ने क्या देखा, टू टाइप्स स्मॉल और कैपिटल लेटर। अब यहां पे इसी में आपको क्या याद रखना है, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, याद रखिएगा इस बात को।
लेटर होते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा तो अल्फाबेट कितना है, तो इंग्लिश में एक ही वन सिंगल वन, ओनली वन अल्फाबेट। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करिए तो अल्फाबेट सिर्फ उसका अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्या है? इंग्लिश, हम इंग्लिश के बारे में पढ़े हैं ना। तो लेटर है, इंग्लिश लेटर में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। याद रखिएगा इस बात को। और इसी में क्या होता है आपका वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। याद रखना इस बात को। वॉवेल कौन होते हैं मेरे बच्चे? ए ई आई ओ यू। और रेस्ट जो बच जाएगा, रेस्ट आर क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। आई होप ये क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोग मेरे बच्चे जो डिस्कस किए, किसके बारे में डिस्कस किए हैं? ये आपका लेटर था। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? वर्ड्स को। बहुत बेसिक है बाबू, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे समझोगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब वर्ड क्या होता है, इस वर्ड को समझना है और वर्ड को आपको अंडरस्टैंड करना है। हम बोलेंगे वर्ड क्या होता है? अ वेल अरेंज्ड a group of letter which makes a complete sense is called क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वर्ड्स। मतलब अवेल अरेंज्ड होगा। जब भी आप वर्ड्स के बारे में मेरे बच्चे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? वर्ड के बारे में। वो सबसे पहले अवेल अरेंज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? अवेल अरेंज्ड होना चाहिए। आपको 3 चीज को नोटिस करना है। कितने चीज? 3 चीज। पहले क्या होगा? अवेल अरेंज्ड होगा। दूसरा ग्रुप ऑफ लेटर होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? अ ग्रुप ऑफ लेटर आएगा। तीसरा आएगा क्या? कंप्लीट सेंस आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? कंप्लीट सेंस। याद रहेगा इस बात को। और तभी हमारा क्या होगा? एक वर्ड बनके तैयार होगा। देख लेते एग्जांपल में। किसी बच्चे को बोलेंगे बताओ बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। बोलेगा ये सर क्या हाफिया क्या लिख दिए हैं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, बताओ इसका मीनिंग क्या है। मैंने अभी तुरंत आपको बताया, अगर वर्ड होगा तो ग्रुप ऑफ लेटर होगा। तो बोलेगा सर यहाँ तो ग्रुप ऑफ लेटर आया है, लेकिन ये गलत क्यों हो सकता है या फिर गलत क्यों है, आप इसे गलत क्यों कर रहे हो? ये गलत है, मैं बताऊंगा आपको क्यों गलत क्यों कर रहे हैं। गलत इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि ये अवेल अरेंज नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर तो है, एच कैपिटल पी स्मॉल 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 लेटर से मिलके बना है, बट क्या अवेल अरेंज नहीं है। कंप्लीट सेंस मुझे पता भी नहीं चल रहा है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पी, HAPPY। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। अगर हम किसी को बोलेंगे सी, क्या लिखे हैं? कॉमे क्या इसका मतलब कुछ होता है? नहीं होता है। क्या बोलोगे इसका बताओ? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको इस बात को आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। इसका रियल क्या होगा? COME, कम। ये कम होगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है मेरे बच्चे? जब भी हम कोई भी वर्ड्स आपको दें, आपको उस वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। आपको वर्ड्स और वोकैबुलरी में दूंगा और आपके एग्जाम में ऐसे से आएंगे, किसको बोलते हैं? एंटोनिम और सैनोनिम्स। यानी एंटोनिम्स और सैनोनिम्स आपके यहां सवाल आएंगे और आपको पूछा जाएगा, और उस वर्ड्स को आपको याद करोगे तो वहां पे आप बेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है सबको? चलिए यस बोलिए फटाफट। चलिए चलते आगे। तो आई होप वर्ड क्या होता है ये वर्ड आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग आगे। वर्ड के बाद क्या आ जाएगा आपका? सेंटेंस। क्या आएगा मेरे बच्चे? सेंटेंस। जब भी मेरे बच्चे सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्या था सेंटेंस? इसमें भी होगा अवेल अरेंज्ड। अवेल अरेंज्ड a group of words which makes a complete sense is called, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सेंटेंस। क्या क्लियर है यहां तक? तो यहां पे मैंने क्या देखा, क्या देखना है आपको? समझिए मेरे बच्चे फटाफट। इसमें आपको क्या देखना है? अवेल अरेंज्ड
ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तीन चीज को आपको हमेशा देखना है, अगर एक भी मिस्टेक किया मार लगेगा फिर। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में अवेल एरेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट सेंस दे रही है, इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या है, सही है। आगे देखो, हम बोलेंगे सी गोइंग टू मार्केट इज, बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी बताइए फटाफट, क्योंकि हम लोग क्या सेंटेंस के बारे में पढ़े, क्या है मेरे सेंटेंस, ये सही है या गलत है। तो ये सेंटेंस क्या आपका मेरे बच्चे गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अवेल अरेंज्ड नहीं है। क्या नहीं है मेरे बच्चे, अवेल अरेंज्ड नहीं है। तो क्या होना चाहिए, सी इज गोइंग टू मार्केट, क्या यही होना चाहिए था, यस, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। आगे आइए, हम बोलेंगे दे हैड क्रिकेट प्लेड। अब बताइए, दे हैड क्रिकेट प्लेड, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, जल्दी बताइए फटाफट। ये भी क्या बोलेंगे, सर ये गलत है, क्या होगा इसका, दे हैड प्लेड क्रिकेट। मतलब कुछ भी लिख देने से आप सेंटेंस नहीं बन जाता मेरे बच्चे, हमेशा इस बात को याद रखना है। कभी भी कुछ भी वर्ड्स को लिख दोगे तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या होना चाहिए, वो अवेल अरेंज्ड होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसका मीनिंग आनी चाहिए। और इसी को जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कुछ ग्रामर और कुछ स्ट्रक्चर, टेंसेस, वॉइस, नरेशन। इसको सही से बनाने के लिए आपको इन सारी चीज को सही से स्टडी करना पड़ेगा। और जब आप सही से स्टडी करोगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा और आप गलत जो बन रहा है सेंटेंस को उसको आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और सही से समझ भी पाओगे। क्लियर है, यस। तो हम लोग देखते हैं क्या आपको आगे जानना जरूरी है और क्या आप आगे जानना चाहते हो। आगे आ जाओ। अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पार्ट्स। अब कैसे आप पता करोगे जो कोई सेंटेंस लिख रही है वो सही है या गलत है, कैसे आप पता करोगे। सबसे पहले इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। कैसे करोगे अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर है इसका मतलब मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मीनिंगफुल है। और यही रियल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसका मीनिंग लेस है। देखो सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, और यही स्ट्रक्चर ही होता है मेरे बच्चे, हमेशा याद रखिएगा। ये भी स्ट्रक्चर होता है, यही नियम होता है। कोई भी सेंटेंस को आप इसके ऊपर आप इसी रूल्स में आप उसको बना सकते हैं और आपको इसी रूल में बनाना पड़ेगा। क्या क्लियर है, यस। आ जाओ आगे, हम एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बोलेंगे, क्यों नहीं हो रहा, अगर हम बोलेंगे मेरे बच्चे, फिर से वही कलर ले क्या, हम बोलेंगे सी हैज गॉन। अगर हम सेंटेंस लिखेंगे सी हैज गॉन, देखिए मेरे बच्चे इसमें क्या है, सब्जेक्ट और क्या है यहां पे, वर्ब है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, यानी सब्जेक्ट है और वर्ब है, सी हैज गॉन। अब देखिए इसका मीनिंग लगाओगे क्या होगा, सी हैज गॉन मतलब वह जा चुकी है। कहां गई, कुछ पता चल रहा है क्या, कहां गई वो। अगर यहां पे ऐसा रहता, सी हैज गॉन टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट। अगर हम ऐसा बोलते हैं या कुछ ही बोलते हैं, सी हैज गॉन टू कुकिंग फूड, अगर कुछ भी बोलना था ना, तो यहां पे क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मीनिंग फुल हो जाएगा।
तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है। कभी भी कोई सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? सेंटेंस को लिखेंगे। सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? इस रूल को, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा। उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना। फिर ऐसे नहीं करेंगे, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करेगा, हमेशा याद रखना। इस रूल को आपको याद रखने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। सर थक चुके हैं, आवाज नहीं निकल रहा है, ठीक है।